जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हो रही थी, जिस अंदाज में आप लोग रूपोश थे 9 मई के बाद। देखें, हर सख्त वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, बुरे वक्त के बाद। ये तो कुरान का भी है, कुरान भी यही कहता है, हर मुश्किल के बाद राहत है। तो हम इस उम्मीद पे थे और हमें अल्लाह का फजल और शुक्र अदा करते हैं कि आज बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा दिल गिरफ्त है कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद भी वो खुशियाँ हमें नहीं मिल सकी जो होनी चाहिए थी। आवाम ने वोट दिया और किसी ने हमसे हमारा मैंडेट ही छीन लिया। क्या वजह सर कि जहाँ पर आपने 2/3 मेजॉरिटी ली है वहाँ पर भी आपको एतराज़ है? नहीं, वहाँ पे एतराज़ की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मेरा शांगला जो है ना, जी जी, वो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वहाँ कोई भी आके, नवाज शरीफ भी आके खड़ा हो जाए, वो नहीं जीत सकता हमसे। लेकिन अगर ज़बरदस्ती लिया जाए तो उसका क्या मैं कह सकता हूँ। हमसे तो ज़बरदस्ती लिया है। रात को हम जीत रहे थे, सुबह उठे तो कैस उलट था। आपने फॉर्म 45 है आपके पास? सर जी है। मैं अभी आप उसके मुताबिक कितनी लीड है आपकी? मैं आपको अभी बताऊँ, फॉर्म 45 कुछ स्टेशन अभी मैं अंदर छोड़ आया हूँ वकील के पास में। अगर आप हुए तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म 45 में जैसे कुछ स्टेशनों पे, एक स्टेशन ने 228 वोट लिया है मेरे मध्य मुकाबिल ने। अच्छा। जो फॉर्म 48 इशू है उसमें उसके 528 है। अच्छा। इस तरह बहुत सारे केसेस मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन वो एक अलग इशू है कि दूसरी बात यह कि इतने प्रिंटेड वोट डाले गए हैं। प्रिंटेड वोट, एक पर्ची होती है ना, आपको काट के देते हैं ना, ये प्रिंट हुए थे बाकायदा। और मज़े की बात यह कि जो भी आप खोलेंगे ना तो उसमें 4-4 पर्चियाँ एक साथ होती थी इस तरह जुड़ी। जो भी जाता है वो 4 वोट डाल के आता है। सर, तो फौजरी के ज़ुमरे में नहीं आता? शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, अंगूठा होता है, बहुत से चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक अंगूठे का ही वो कर लेना तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं और कोई डिमांड नहीं करूँगा। ये तो आपका ज़ाती मसला हो गया ना। एक केस है वहाँ पर झगड़ा साहब है और अफराद हैं, कोहाट से एक मामला सामने। हम सबके साथ यही हुआ है ना। अच्छा। कि रात को हम सारे जीते हैं, सुबह उठे तो किसी को 10,000 से हरा दिया, किसी को मुझे 5,000 से हरा दिया, इसी तरह किसी और को क्या किस पे हरा दिया। हम ये डिमांड करते हैं कि हम बाकी तंग नहीं करते हैं इनको। कोई सा भी मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे कोई से भी पोलिंग स्टेशन का एक बैग खोल दे बस। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि फलां बैग खोल दो, मैं कहता हूँ कि कोई एक बैग खोल दो, क्योंकि हर बैग में इन्होंने जाली वोट डाले और वो बाकायदे गिने गए हैं। फॉर्म 45 तो उससे बनता है ना। आपके जो मेम्बरान थे या एजेंट थे वो कहाँ थे? एजेंट ने पकड़े हैं ना, बहुत सारों ने पकड़े, बहुत सारों को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो परेड इस तरह पता तो नहीं चलता है ना। वो तो आपको उसी तरह वोट लगता है। लेकिन वो जो जिन लोगों ने मालूम किया वो ऐसा है कि जब वो कटिंग होती है ना तो उसमें कटिंग नहीं थी। अब हर एक का दिमाग तो उसमें नहीं चलता है ना। ये तो उसके बाद पता चला कि भाई इसमें तो बहुत सारे वोट डाले गए हैं। तो कोई 8,000 वोट डाले गए हैं मेरे हल्के में। और आपका जो मुखालिफ उसकी लीड कितनी है? 5,000। 8,000 जाली वोट डाले? 8 जाली डाले गए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी इलेक्शन का मेरे बारी आ रही है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि कोई एक बैग खोल ले यार, उसमें 5 मिनट लगते हैं। अब मंगवा के देख लें उसमें कितने वोट पड़े हैं, उस हिसाब से तनासब लगा लें। सर, 552 उज़रदारियाँ आई पड़ी हैं, तो आपका नंबर कब आएगा? नहीं, देखें, अब जितने भी पड़ी है ना, अब कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना इनको। वैसे ही अगर इन्होंने हमसे मैंडेट छीनना है, लेना है तो ले ले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम अगर असम्बली में ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। काबीना में आ रहे हैं? काबीना में जब मैं असम्बली से बाहर हूँ तो काबीना में कैसे हम? तो सर, मुमलिकत भी तो लगते हैं ना यहाँ पर वज़ीर। अच्छा। वो तो देखें, वो अली अमीन गंडापुर साहब CM है। अच्छा। वो तो उसकी सवाबदीद पे है, उसको ज़रूरत है तो ले लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लेंगे। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा का आप लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप जो है पंजाब में इतने बड़े कहते हैं 100 सीटों का मामला है, उस तरह आवाज़ नहीं आ रही है? ऐसे आ रही है, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ तो आपको भी पता है ना। पंजाब में जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से वो तो एक तारीख़ है। ऐसे पंजाब के लोगों ने कुर्बानी दी है, मैं तो ये नहीं कहूँगा, बहुत कुर्बानी दी है। उनकी ख़वातीन को देखें यार, अभी तक डटी हुई हैं। मैं तो उनको सलूट पेश करता हूँ। बाकी देखें, मुश्किलात रही हैं, हर एक ने अपनी मुश्किलात झेली हैं और मैं समझता हूँ कि ये वक्त पे करेगा, ऐसा नहीं है। लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी दी हैं पाकिस्तान के लिए, अब भी दे रहे हैं। आपने जमहूरियत कैसे मुस्तहकम करना है? आप जमहूरियत ये कहते हैं कि जी मैंडेट चोरी कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि जाली मैंडेट लेकर जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे आप, तो तब जाके जमहूरियत मुस्तहकम होगी। इस वक्त मईशत किस जगह पे है? आप मुल्क कैसे चलाएँगे? आप मुझे बताएं। इन सबको आपने इकट्ठा कर दिया। 1.5 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, 1.5 सालों में सारी तबाही तो 1.5 सालों में आई है। फिर जो निगरान का तसलसल आया, ये भी तो उन्हीं का हिस्सा था। अब ये कौन सा फार्मूला है, बता तो देना कोई। अब कौन सा फार्मूला है इनके पास कि आके जो है ना 1.5 साल में बेहतरी लाएंगे? आवाम रूल रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है,
लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया जी, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा चलो पैसा नहीं है तो पैसा तो अभी भी नहीं है, वो सेहत कार्ड तो आपने हटा दिया ना, तो उसके बाद वो पैसा कहाँ गया जो हम लगाते थे सेहत कार्ड, वो पैसा कहाँ गया जो हम सर मौलाना फजल शाबाश। मज़े की बात है कि नवाज शरीफ के नाम पे वोट लिया, अब उसको पीछे कर दिया, वो अब शहबाज शरीफ को ले आया। ये तो रंगीला मिजाज वाले लोग हैं ना, अब ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा सिस्टम ना। आपने लोगों को एक बताया, आसाम में क्यों इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास यही फार्मूला है कि आओ मिल के खाएँ। और आपने देखा MQM ने सारा मैंडेट चोरी किया है PTI का कराची के अंदर। आप मैं चैलेंज करता हूँ, करें ना, दिखाएं ना। ये वहाँ तो फॉर्म 45 भी वो सामने रख रहे हैं बेचारे। सर मिली भगत के बगैर चोरी हो सकता है? सर देखिए, मिली भगत से आप मुझे बताएं कि चोरी किसके लिए हो रही थी? PTI को रोकने के लिए हो रही थी ना, बाकी तो उनके लिए सारे काबिल कबूल हैं। लेकिन मैं ये अगेन कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और ये सारे मिल के ना मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, ये मुल्क को मज़ीद ख़राब करेंगे। इसलिए वो तमाम कुव्वतें ज़रूर इस पर सोचें कि 1.5 साल एक दिया इनको, साल दूसरा दे दिया, अब अगर मज़ीद इनको वक्त देंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात क्या होंगी। वजह है कि मौलाना फजल और रहमान, जिसको आप लोगों ने बड़ी शिकस्त दी, आज उनके साथ आप लोग बैठ रहे हैं, आपका वर्कर देखिए, ये परेशान गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। हमने कोई इत्तेहाद नहीं करना है उनके साथ। हम ये कह रहे हैं कि है? इल्ज़ाम भी आप पे लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनका मैंडेट चोरी किया। नहीं, देखिए मैं अगेन तो हम तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो ना, हम तो इंक्वायरी से नहीं डरते हैं। हमने पहले भी कहा था 4 हल्के खोले, नहीं खोले, आखिर में सारा निज़ाम इधर उधर कर दिया तो फिर जाके खोले, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? हम तो अभी भी कहते हैं कि जहाँ दांधी हुई हमने किए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर इन लोगों ने किए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जब तक देखिए, जब तक आप फेयर फ्री इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। ये आज जो मुश्किलात बनी है ना, मैं आपको बताऊं, मजबूत हुकूमत नहीं होगी तो आप मुझे बताएं IMF की शराइत को ये कैसे पूरी करेंगे? आपने 2 दिन पहले आपकी बिजली महंगी हो गई, आपका पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, 67% महंगी हो गया। गरीब आदमी कैसे बिल जमा करे? आप अपनी तनख्वाह बताएं, आप क्या गुजारा करेंगे? मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कैसे करेंगे? ये सब का इशू है, तो मुश्किलात है। और अभी IMF मज़ीद शराइत मांग रही है, तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो कैसे शराइत पूरी करेगी? अगर करेगी, आवाम उनके पीछे निकलेंगे, 2 महीने बाद ये लोग सड़कों पे होंगे, आवाम सड़कों पे होंगी, नहीं चला सकते हुकूमत। ये फिर मिन्नतें करेंगे। जब तक इमरान खान को ये रिहा नहीं करते, जब तक इमरान खान से बात नहीं करते, वो नहीं आता, उनको मैंडेट हवाले नहीं होता, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करे। मैं आपको बताऊँ, मुश्किलात में घिरा रहेगा, मुश्किलात में इजाफा होगा। बेहतर ये है कि इमरान खान को रिहा करें, उनसे बातचीत करें और ये मामलात उनके हवाले करें, ताकि आवाम का उस पर एतबार है। अगर वो महंगाई और वो IMF के सामने खड़ा होगा तो वो खड़ा हो सकता है, बाकी ये नहीं खड़े हो सकते चमचे कड़वे। ये तो बेचारे सारे उसके लोग हैं, बस आए हैं, बैठे हैं, जब इनका मर्जी है ये भाग जाएंगे, जब इनका मर्जी है। इनके पास आखिर सवाल गीदड़ क्या सीन ये है कि सबको कंट्रोल कर लेते हैं? कौन? ये जो PDM का, जो नवाज शरीफ नहीं, वो मिल बैठ के खाने वाले लोग हैं ना। जब देखें ना, जब खाने वाले पीने वाले, ये तो सारे इकट्ठे होते हैं ना, आपको नहीं पता इसका। थैंक यू सर।